क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? किसी सरकारी दफ्तर में कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना किसी कारण के आपका काम करने से मना कर रहा हो या टाल-मटोल कर रहा हो? महीनों से सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते-लगाते आप थक गए हों। कभी आपकी स्कॉलरशिप, पेंशन या कोई जरूरी सरकारी काम बिना वजह अटक गया हो और जब आप पूछते हैं तो जवाब मिलता है ऊपर से आदेश नहीं आया, फाइल गुम हो गई या अभी समय लगेगा। या फिर आपने ये सोचा हो कि सरकार से सवाल पूछना सिर्फ बड़े लोगों का काम है, आम आदमी तो सिर्फ इंतजार ही कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी बात आपकी जिंदगी से जुड़ी है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो एक आम आदमी का हथियार है, जो एक आम नागरिक को सरकार और उसके अधिकारियों से जवाबदेह बनाकर सवाल पूछने की ताकत देता है, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। और अगर वह ऐसा नहीं करते तो कोर्ट उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उन पर भारी जुर्माना लग सकता है, उनकी नौकरी भी जा सकती है। वह हथियार क्या है? वह हथियार कोई कट्टा या माउजर नहीं है। वह हथियार आपकी संसद ने आपको एक कानून के तौर पर दिया। वह हथियार है सूचना का अधिकार, जिसके द्वारा आप सरकार और बड़े बड़े अधिकारी तक को घुटनों पर ला सकते हैं। और ये ताकत किसी नेता की नहीं बल्कि हम और आप जैसे आम नागरिक के हाथ में है। सवाल सिर्फ इतना है कि आपको इसका इस्तेमाल करना आता है। आरटीआई क्या है? आरटीआई एक ऐसा सवाल है जिसे लिखित में पूछा जाता है और जिसका जवाब सरकार को भी लिखित में देना पड़ता है। कुछ अपवादों को छोड़कर आप किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांग सकते हैं। आरटीआई का कानून साफ कहता है, हर सरकारी विभाग में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, जिसकी जिम्मेदारी है 30 दिनों के भीतर आपके सवालों का जवाब देना। और अगर मामला जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो 48 घंटे के अंदर जवाब देना होता है। अगर जानकारी नहीं दी जाती है या जानबूझकर टाल मटोल की जाती है तो उस पर ऊपरी स्तर पर जवाबदेही तय हो सकती है। आरटीआई की सीमाएं क्या है? जैसे कुछ जानकारी आरटीआई के दायरे से बाहर होती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, निजी जानकारी या कुछ गोपनीय दस्तावेज। कभी कभी जवाब देर से आता है, कभी गलत आरटीआई खारिज भी हो जाती है, लेकिन सही तरीके से पूछी गई आरटीआई का जवाब जरूर आता है। आरटीआई कोई थ्योरी नहीं है, इसका असर देश देख चुका है। आज अरविंद केजरीवाल को पूरा देश जानता है। उनकी पहचान राजनीति से पहले आरटीआई से बनी। आरटीआई के जरिए बिजली बिल, टैक्स और सिस्टम की गड़बड़ियां सामने आई। व्यापम जैसे परीक्षा घोटाले में आरटीआई से निकले रिकॉर्ड ने चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और वहीं से सिस्टम को जवाब देना पड़ा। एक बात साफ समझ लेना जरूरी है, आरटीआई कोई जादू की छड़ी नहीं है और ना ही इससे कोई अफसर डरकर भाग जाता है। आरटीआई की असली ताकत डराने में नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने में है। आरटीआई में क्या पूछा जाता है? यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे आरटीआई को शिकायत या आरोप बना देते हैं, जबकि आरटीआई कोई कंप्लेंट नहीं है। आरटीआई सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब अगर आपने आरटीआई में लिख दिया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है या फला अधिकारी भ्रष्ट है तो समझ लीजिए आपकी आरटीआई खारिज हो सकती है। अक्सर क्या होता है, जब हम दफ्तर जाकर पूछते हैं तो बात हवा में रह जाती है। कोई कह देता है देख लेंगे, कल आना, या अभी साहब नहीं है। लेकिन आरटीआई में ऐसा नहीं होता। आरटीआई सीधे सिस्टम से सवाल पूछती है, जैसे मेरी फाइल किस तारीख को मिली, किस अधिकारी के पास गई, अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई, सरकारी पैसा कहाँ खर्चा हुआ, आदि आदि। ध्यान दीजिए, यहाँ कहीं भी आरोप नहीं है, लेकिन सवाल इतने साफ हैं कि जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब देना संबंधित विभाग के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम होता है। आरटीआई से आप कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, वो भी बिना कोई कारण बताए। यानी आपको कुछ भी पूछना है तो आपको उसका कारण बताने की जरूरत नहीं है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर 30 दिन पूरे हो जाएं और फिर भी जवाब न मिले तो क्या आरटीआई बेकार हो जाती है? नहीं। अगर आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं या फिर आपका जवाब निश्चित समय सीमा के अंदर यानी 30 दिनों के अंदर नहीं दिया गया तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप उसी विभाग के फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं।
फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सामान्य तौर पर उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का सीनियर ऑफिसर होता है। अगर आप इससे भी असंतुष्ट हैं तो 90 दिनों के अंदर अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील दायर कर सकते हैं, जो अपील सुनने की सुपीरियर अथॉरिटी होती है और इसका फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है। यदि जानबूझकर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया या गलत इंफॉर्मेशन दिया गया तो 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत आरटीआई फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आता है। यानी अंतिम रूप से यदि आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसलों से असंतुष्ट हैं तो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका के अंतर्गत जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा के लिए उचित आदेश दे सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, आरटीआई कैसे डालें? आरटीआई डालने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। इनमें किसी वकील या कोई भारी भरकम जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। ये आम आदमी के लिए एक सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा है। सबसे पहले संबंधित विभाग का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पहचानिए, सवाल छोटे, साफ और रिकॉर्ड आधारित लिखिए, 10 रुपए की फीस दीजिए और rti.online.gov.in पर अप्लाई कर दीजिए, या फिर यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो पोस्टल ऑर्डर कर दीजिए और फिर 30 दिन का इंतजार कीजिए। ये बात सच है, आरटीआई किसी को डराती नहीं है। आरटीआई बस ये पूछती है आपने नियम के अनुसार काम किया या नहीं, और सही सवाल सिस्टम को असहज कर देता है। खासतौर पर आरटीआई तब काम आती है जब सरकारी काम बिना वजह अटक गया हो, जब सवाल टाल मटोल में मिल रहा हो, जब लिखित जानकारी चाहिए या जब आपको क्यों का जवाब चाहिए। लेकिन आरटीआई का इस्तेमाल बदले की भावना से नहीं बल्कि अधिकार और जानकारी के लिए होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आरटीआई से सरकार नहीं डरती, आरटीआई से डरती है लापरवाही, और जहां जवाबदेही आ जाती है वहां व्यवस्था खुद सुधरने लगती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वाला नागरिक ही असली लोकतंत्र की पहचान होता है। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।